शुरू करते हैं। लास्ट 6 नंबर का टॉपिक है आपका रोगा अनुत्पादीय। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ वेग, अधारणीय और धारणीय वेग, डिजीज़ क्या होती है उनकी और चिकित्सा कैसे करनी है और शरीर का शोधन कैसे करना है। ये है पहला टॉपिक। दूसरे में पढ़ेंगे कि रसायन स्वास्थ्य के लिए कैसे, उनकी निरुक्ति क्या है, परिभाषा क्या है, उनका क्लासिफिकेशन क्या है। फिर पढ़ेंगे तीसरा टॉपिक है अष्टनिंदनीय पुरुष। फोर्थ में पढ़ेंगे हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन। ये सभी टॉपिक हम आज ही क्लियर करेंगे। तो शुरू करते हैं रोगान उत्पादीय। रोगा अनुत्पादीय यानी कि रोगों का अनुत्पादन। रोगा अनुत्पादीय के अगर संधि विच्छेद करते हैं तो रोग प्लस अनुत्पादन। जिस अध्याय में हम रोग अनुत्पादन यानी कि रोग की उत्पत्ति ना हो इन सब के बारे में अध्ययन करते हैं, मनुष्य के हित के बारे में अध्ययन करते हैं, उस अध्याय को बोलते हैं रोग अनुत्पादनीय अध्याय। ठीक है। जिस अध्याय में रोगों का अनुत्पादन यानी कि जिससे रोग की उत्पत्ति ना हो और मनुष्य के हित में वर्णन किया गया हो उसे रोगा अनुत्पादीय कहते हैं। जिससे रोगों की उत्पत्ति नहीं होती उनका अध्ययन करना रोगानुत्पादीय कहलाता है। इसमें धारणीय और अधारणीय वेग हम पढ़ेंगे क्योंकि इन्हीं से क्या होती है, रोग की उत्पत्ति होती है। जिन वेग को हमें धारण करना चाहिए, जिन वेग को हमें रोक के रखना चाहिए, धारण का मतलब होता है रोकना, ठीक है, उनको तो हम धारण करते नहीं है। जिनको अधारणीय है, रोकना नहीं चाहिए, उनको रोकते हैं। तो उनसे क्या होता है, विपरीत कार्य करने से रोग की उत्पत्ति होती है। अब इसका महत्व क्या है? इसका महत्व यह है कि जो वेग आए नहीं हैं हमारे अंदर उनको तो हम बलपूर्वक प्रेरित कर रहे हैं, ठीक है, फोर्सफुल्ली। और जो हमारे अंदर वेग उदीर्ण है यानी कि हमारे अंदर आ रखे हैं उनको हम बलपूर्वक रोक रहे हैं, फोर्सफुली उन्हें रोक रहे हैं आने से। तो इनके कारण क्या होता है, रोग की उत्पत्ति होती है। पहली बात तो प्रवृत्ति क्या है इंसान की? प्रवृत्ति यह है कि जो उत्पन्न नहीं है उसको तो उत्पन्न बलपूर्वक करो मत, जो उत्पन्न हो रखे हैं उसको रोको मत। यह है मनुष्य की प्रवृत्ति और इस प्रवृत्ति को बनाए रखना ही स्वस्थ वर्त है, यानी मनुष्य का स्वास्थ्य जो होता है वो सही रहता है। तो पढ़ते हैं वेगों का उदीरण यानी कि बलपूर्वक उत्प्रेरण करना, धारण यानी कि रोकना, बलपूर्वक उन्हें रोकना। सभी प्रकार के इन्हीं से दो चीज़ों से क्या होता है, सभी प्रकार के रोग होते हैं। प्रवृत्ति को बनाए रखना, प्रवृत्ति क्या है मनुष्य की? जो बलपूर्वक जो आ रखा है उसे रोको मत बलपूर्वक, जो प्रेरित नहीं है उन्हें क्रिएट मतलब कि उन्हें उत्पन्न करो मत बलपूर्वक। तो यही क्या है, प्रवृत्ति को बनाए रखना ही स्वस्थ वर्त है। जो व्यक्ति प्रवृत्त हुए वेगों को तो धारण कर रहा है और जो उत्पन्न नहीं है उन्हें बलवत प्रेरित करवा रहा है, वह स्वस्थ नहीं रहता, ठीक है। इसलिए मूत्रादि वेगों को धारण नहीं करना चाहिए, इनको तो रोकना कभी नहीं चाहिए। और जो लोभ है, ईर्ष्या है, शोक है, द्वेष है, इनको धारण करना चाहिए। तो ये धारणीय वेगों में आते हैं। तो ये सब करना ही क्या है, स्वस्थ है। अब हम पढ़ते हैं वेग। यहाँ से आता है आपका 2 नंबर का क्वेश्चन, इस चैप्टर से आता है। एक वेग पूछा जाएगा, उसकी स्पेसिफिक चिकित्सा पूछी जाएगी और उसके लक्षण, उसके रोग पूछे जाएंगे। देखते हैं। वेग मल मूत्र आदि की सम्यक प्रवृत्ति उपस्थित होना क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। वेग 2 प्रकार के होते हैं, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक जो वेग होते हैं उन्हें अधारणीय वेग कहते हैं, मानसिक वेगों को धारणीय वेग कहते हैं। धारणीय का मतलब है इनको शरीर में धारण करना चाहिए, रोकना चाहिए। अधारणीय का मतलब होता है इनको हमें कभी भी शरीर में धारण नहीं करना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अधारणीय वेग। आयुर्वेद में शरीर और मन के कुछ ऐसे वेग हैं जिनको बलपूर्वक रोकना नहीं चाहिए क्योंकि इनको धारण करने से क्या होते हैं, रोग उत्पन्न होते हैं। देखते हैं। 2 कोटेशन लिखे हैं मैंने। पहला कोटेशन जो है अष्टांग हृदय का है, दूसरा कोटेशन जो है आचार्य चरक का है। अधारणीय वेगों की संख्या 13 होती हैं। तो सबसे पहले हम अष्टांग हृदय का जो सूत्र 4 नंबर का जो चैप्टर है उसका जो कोटेशन लिखा हुआ वो पढ़ते हैं। वेगान धारित वात वीण मूत्र शव त्रट सुधाम
निद्राकाश श्रम सुआश जम्बाशु अश्रु छर्दी रेतसा। यानी कि आचार्य वाग्भट ने बताया है कि 13 वेग ये हैं कि पहला तो है वायु का वेग। देखो याद करने की ट्रिक है, 4 तो हैं नीचे के वेग, ठीक है, वायु, पुरुष, मूत्र और शुक्र, ठीक है, ये 4 तो ये है। 6 से आती है छींक और 6 से आती है छर्दी। ये छींक हो गई, एक हो गया इसमें छर्दी, 6 से 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद तो 4 और 2 6 हो गए, बाकी के 7 हैं त्रट यानी कि प्यास, तो भूख और प्यास हो गई, क्षुधा और प्यास तो भूख और प्यास हो गई, निद्रा हो गई और एक निद्रा के साथ में आंखों से अश्रु हो गया, कास हो गई, श्वास हो गई यानी कि श्रम श्वास हो गई और एक जम्बाई हो गई। ये क्या हो गए? 13 वेग हो गए, ये आचार्य वाग्भट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे एक कास के वेग है कि नहीं है, ध्यान देना, आचार्य वाग्भट कास का वेग मानता है। अब आचार्य चरक के अकॉर्डिंग कोटेशन देखते हैं। न वेगान धारित धीमान जाता, यानी कि बुद्धिमान मनुष्य को वेग धारण नहीं करना चाहिए। किनका? मूत्र पुरुषयो न रेतस न वातस्य, मूत्र का, पुरुष का, रेतस शुक्र का और वात का। न च छर्दी शवथान, छर्दी का और शौथु का, ये 6 हो गए, याद किया अपन ने। न उद्गारस्य, यहाँ पे देखो आचार्य वाग्भट ने उद्गार माना है क्या? नहीं माना, आचार्य चरक ने उद्गार माना है, ठीक है। न जम्भाया, जम्बाई मानी है तो जम्बाई का वेग। न शुद्ध पिपासा, भूख प्यास, ये रही 2, भूख और प्यास। न वाष्पस्य, अश्रु का वेग माना है। न निद्रा माना है। न निश्वास, श्वास ये रहा, और सॉरी श्वास हो गया और एक ये हो गई श्रम श्वास, इनका वेग, ये 13 वेग माने हैं। अब यहाँ पे हमने देखा है कि आचार्य जो चरक हैं वो तो उद्गार का वेग मानते हैं अधारणीय 13 वेगों के अंदर, लेकिन आचार्य वाग्भट ने उद्गार का वेग नहीं माना है, उन्होंने कास माना है, इन्होंने उद्गार माना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आचार्य वाग्भट कास है, अकॉर्डिंग टू चरक उद्गार है, ये दोनों एक दूसरे के वेग को नहीं मानते। अब देखते हैं नेक्स्ट। सुषुप्त में उत्तर तंत्र में उपर्युक्त 3 प्रकार के वेग धारण करने से 13 उदावर्त। अब सबसे पहले देखते हैं उदावर्त, उदावर्त, ठीक है। आचार्य सुश्रुत बोलते हैं कि ये जो 13 अधारणीय वेग है ना, यही उदावर्त हैं। तो आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग उदावर्त कितने हुए? 13 हुए। लेकिन आचार्य चरक बोलते हैं कि मेरे जो अधारणीय वेग हैं 13, उनमें से जो पहले पहले 6 हैं, जो 4 तो नीचे से आ रहे थे और 2 6 से बताया था मैंने, 6 से छर्दी, 6 से शौतु, वो मेरे उदावर्त हैं, ठीक है। बाकी के 7 जो है ना मेरे, वो मेरे वातज उदावर्त हैं। उदावर्त तो आचार्य चरक ने 6 ही माने हैं, सुश्रुत ने उदावर्त 13 माने हैं। क्लियर? देखते हैं। सुश्रुत ने 13 वो माने हैं जो अधारणीय वेग थे, आचार्य चरक ने 6 वो माने हैं जो शुरू के 6 हैं। 4 तो नीचे के हैं, वात है, पुरुष है, मूत्र है और शुक्र है। 4 2 माने हैं 6 से छर्दी, 6 से शौतु, ठीक है। शौतु मतलब छींक। एक सेकेंड, अगर क्लास डिस्कनेक्ट होती है तो आपको वापस ज्वाइन करना है। अब देखो 13 उदावर्त माने, आचार्य चरक ने 13 वेगों में से 6 को तो उदावर्त माना है, शुरू के 6, और 7 को वातज उदावर्त मान लिया है। तो अपने को 7 से मतलब नहीं है, अपने को 6 से मतलब है। अधारणीय वेग कौन से होते हैं, इनके लक्षण कैसे हैं, उनकी चिकित्सा कैसे करेंगे, अब देखते हैं, एक एक करके देखते हैं, और क्वेश्चन यहीं से आता है। मूत्र, मूत्र के वेग को धारण करने से क्या होता है? अब बताओ, ये 4 जो है ना, ये नीचे के हैं, तो इनमें पेन अगर कहीं भी होगा तो वो शरीर के नीचे वाले भाग में होगा, ठीक है। मूत्र का रिलेशन कहाँ से होता है? बस्ती से होता है, लिंग से होता है, तो इनमें क्या होगा? शूल होगा। मूत्र के वेग को धारण करेंगे तो मूत्र क्या होगा? रुकते हुए आएगा, तो मूत्र आने में क्रचता होगी, रुक रुक के आएगा। अपान वायु विगुणित हुई है तो सीधा कहाँ अटैक करेगी? सिर में, तो शिरशूल होगा। आगे की साइड है
तो व्यक्ति के अंदर अगर मूत्र का वेग धारण करेगा तो व्यक्ति क्या होगा, थोड़ा आगे झुक के चलेगा, यानी आगे झुक जाएगा उसका शरीर, तो विनाम होगा। ये इंपॉर्टेंट लगा रखे ना स्टार मार्क, ये थोड़े मेन लक्षण है, इनको ध्यान में रखना। यहाँ से अगर क्वेश्चन आ गया कि मूत्र के लक्षण लिखिए तो कम से कम ये तो 2 लिख के ही आओगे, और बाकी तो मैं समझा ही रही हूँ कि नीचे के लिखने हैं आपको ज़्यादा। वंक्षण में अनाप होगा। अब सबसे पहले पढ़ते हैं चिकित्सा। 2014 का जो पेपर था उसके अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है कि किस वेग धारण अधारणीय वेग में हम त्रिविध वस्तीक्रम करवाते हैं। ओनली एक मूत्र वेग धारण है जिसकी चिकित्सा में त्रिविध वस्ती आती है, तीनों वस्तियां इसी में लगती हैं। ठीक है, तो स्वेदन तो करवाते हैं, वात के कारण हो रहे हैं, सारे अधारणीय वेग वात के कारण होते हैं, तो वात की बेस्ट चिकित्सा क्या क्या चलेंगी, स्वेदन है, अभ्यंग है, अवपीड़क है, घृतपान है, वात का शमन करने के लिए होते हैं सब, और त्रिविध वस्तीक्रम इंपॉर्टेंट है, और एक अवगास वेद है। पुरुष है, पुरुष के वेग को धारण करने से क्या क्या होंगे, नीचे के होंगे, तो पक्वाशय में और सिर में क्या होगा, शूल होगा, इसमें भी था। अपान वायु और मल क्या होगा, रुक जाएगा, इसमें भी तो मूत्र रुका था। इंपॉर्टेंट है पिंडिकोद्वेष्टनम, किस में होता है, पुरुष वेग धारण में होता है, और आदमान होगा। इसमें क्या करवाएंगे, ओनली वस्तीक्रम लिखा है यहाँ पे, त्रिविध वस्ती नहीं है। ठीक है, तो आना हो, अवगाह करवाते हैं, वर्ती करवाते हैं, स्वेदन, अभ्यंग, ये तो सब में चलेंगे, वात की चिकित्सा है तो, और एक वस्तीक्रम करवाते हैं इसके अंदर। अपान वायु के वेग को धारण करने से क्या होता है, अपान वायु से मूत्र भी रुकेगा, पुरुष भी रुकेगा, और अपान वायु, क्योंकि तीनों को लाने का कार्य कौन करती है, अपान वायु। जब खुद अपान वायु का वेग धारण कर लेंगे तो ये तीनों रुक जाएंगे। थकावट होगी मनुष्य को, पेट में क्या होगा, गुड़गुड़ाहट होगी, दर्द होगा, और वातजन्य सारे विकार होंगे। स्नेहन करवाएंगे, स्वेदन करवाएंगे, वृत्ति लगाते हैं, वातनाशक चिकित्सा करते हैं, उसमें वातनाशक अन्नपान जैसे घृतपान आदि करवाते हैं, और बस्तीक्रम करवाते हैं। इसमें भी ओनली बस्ती है, त्रिविध बस्ती सिर्फ मूत्र में है। उसके बाद आता है शुक्र। शुक्र जहाँ रहेगा वहीं दर्द होगा। ठीक है, तो यही होगा, लिंग में वृषण में वेदना होगी। अब देखो, सब में शिरशूल था, अंग मर्द ओनली शुक्र के वेग में आता है, क्योंकि शुक्र पूरी बॉडी में रहता है, इसलिए शुक्र का वेग धारण करने, अलग अलग आचार्यों को अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं, किसी ने हृदय भी माना है, किसी ने क्या माना है, तो वो बताई हूँ मैं। तो अंग मर्द किस में होगा, शुक्र के वेग में धारण होगा। हृदय में वेदना होगी, एक नीचे कट चुका है, मूत्र क्रच होगा, मूत्र रुक जाएगा। अभ्यंग करवाएंगे, अवगाह करवाएंगे, इंपॉर्टेंट है। शुक्र वेग धारण जन्य रोगों की चिकित्सा में मद्यपान करवाते हैं। कुक्कुट मांस यानी मुर्गे का मांस का सेवन करवाते हैं, इंपॉर्टेंट है। निरुवस्ती करवाते हैं, नॉट उत्तरवस्ती, निरुवस्ती। मैथुन क्रम करवाते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा मूत्र में त्रिविध वस्ती, पुरुष में ओनली वस्ती क्रम था, अपान वायु में बस्ती थी, और सारे वातनाशक चिकित्सा थी। शुक्र के अंदर मद्यपान, मुर्गे का मांस, निरुवस्ती और मैथुन क्रम, 4 चिकित्सा थी। खत्म हुआ। शुक्र वेग में क्या आता है, अंगमर्द आता है, बाकी सब में अपन शीर्षूल लिख देंगे, और जो जहाँ का दर्द, जो जहाँ स्थित होगा वो वहाँ पेन करेगा। ये सब नीचे के विकार है तो नीचे पेन होगा, मतलब शरीर के नीचे वाले भाग में। नेक्स्ट पढ़ते हैं छर्दी। क्लास डिस्कनेक्ट होती है तो वापस ज्वाइन करना, मुझे ये कंप्लीट करवाना चैप्टर छर्दी। वमन के अयोग में, सम्यक योग में नहीं, अयोग में क्या होता है, स्किन डिजीज होती है। तो छर्दी है तो उसके वेग धारण करोगे तुम लोग, अगर छर्दी का वेग हम धारण करते हैं तो क्या होगा, स्किन डिजीज होगी। तो सारी स्किन डिजीज लिखनी है इसमें, मैं कंडू, कोठ, ठीक है, सारी स्किन डिजीज आएगी। व्यंग है, तिल है, कालक है, पीड़िका है, जो भी है। अरुचि होगी, सीधी सी बात है, कफ उत्क्लेशित है ऑलरेडी तो अरुचि होगी। पांडु होगा, ज्वर होगा, शोथ होगा, कुष्ठ और विसर्प स्किन डिसऑर्डर होंगे। अब देखो, छर्दी है तो उसे और छर्दी करवानी है, रोकना नहीं है उसकी छर्दी को, यही उसकी चिकित्सा है। क्योंकि जो कफ उत्क्लेशित है उसे पूर्ण रूप से निकालो, और जब कफ निकल जाएगा तब हमें जो बचा हुआ कफ है उसके शमन के लिए क्या करवाते हैं, लंघन करवाते हैं। और भी बचा हुआ है तो कफ के शमन हेतु हम धूम्रपान करवाएंगे। तो ये तो 3 मेन चिकित्सा थी इसकी। और क्या करवाएंगे, रक्त मोक्षण करवाएंगे, व्यायाम करवाएंगे, विरेचन करवाएंगे। शवथु यानी छींक आ गई, छींक को रोका तो ऊर्ध्व जत्रुगत रोग होंगे,
छींक है नासा शिशुर द्वारम, तो सारे क्या होगा, ऊपर के रोग होंगे, जैसे मन्या स्तंभ आया, शीर्षूल आया, अर्दित आया, अर्धावेदक आया, इंद्रिय दौर्बल्य आया। तो ऊर्ध्व जत्रुगत क्या करवाएंगे हम, अभ्यंग करवाएंगे, स्वेदन करवाएंगे। ऊर्ध्व जत्रुगत कफ का शमन करने के लिए धूमपान करवाएंगे, नस्य करवाएंगे, और भोजन के बाद क्या करवाएंगे, घृत का पान करवाएंगे। डकार है, इसके वेग को रोका या उद्गार के वेग को रोका, तो उससे क्या आएगी, हिक्का आएगी, हिक्का श्वास कास नहीं है, कंप होगा हृदय में, हृदय और उर का कांपना यानी कंपन होना, और उर प्रदेश के अंदर चेस्ट रीजन में जकड़ाहट हो जाएगी। तो हिक्का रोग नाशक चिकित्सा पढ़ेंगे जो चरक चिकित्सा के अंदर आप पढ़ोगे इसी साल। जृंभा के वेग को रोकने से विनाम, और का आया था विनाम, एक जगह और आया था, मूत्र वेग धारण में विनाम आया था। आक्षेप आएगा, कंपन आएगा, जम्बाई के वेग रोकने से सुप्ति यानी स्पर्श ज्ञान का अभाव हो जाएगा। अगर हमें जम्बाई आ रही है तो उसके वेग को हम रोकेंगे तो स्पर्श ज्ञान का अभाव होएगा और शरीर कांपने लगता है। तो जो भी वातनाशक चिकित्सा है वो करवानी है। क्षुधा के वेग को रोका हमने, तो उससे क्या आया, इंसान अगर खाना नहीं खा पाएगा, उसके वेग को धारण करेगा, भूखा रहेगा, तो कृष्णता आएगी, दुर्बलता आएगी उसके अंदर, उसका कलर ही चेंज हो जाता है फेस का, अंग मर्द होगा। शुक्र वेग धारण में भी आया था, ठीक है। अरुचि होगी और उसे चक्कर आएंगे और उसे खाने से इच्छा नहीं होगी। तो क्या करवाएंगे, अच्छा अच्छा स्वादिष्ट खाना खिलाएंगे उसको, गरम स्निग्ध लघु भोजन करवाएंगे। पिपासा है, प्यास के वेग को रोकने से सबसे इम्पोर्टेंट है बाधिर्य होगा, यानी उसे सुनाई देना बंद हो जाएगा, कंठ और मुंह सूखेगा, उसका थकावट हो जाएगी और हृदय में व्यथा होगी और अंग साध होगा। तो इसलिए इसमें क्या करवाएंगे, शीतल और तर्पण अन्नपान करवाएंगे या फिर षडंग पानीय करवाएंगे। फिर आता है अश्रु के वेग को रोकने से, अश्रु आंखों का है तो ऊर्ध्व जत्रुगत है, तो क्या होगा, आंख कभी भी देखना, अश्रु वेग को रोकते हैं ना तो प्रतिशाय होता है, ठीक है। तो नाक में से हल्का हल्का पानी सा आना प्रतिशाय होता है। नेत्र के रोग होते जाते हैं, अश्रु के वेग को रोकेंगे तो हृदय रोग होंगे, अरुचि होगा और भ्रम आएगा उसे। अब किसी को रोना आ रहा है, जो भी व्यथा है उसको सुनो, उसको निद्रा लाओ, उसको मद्यपान करवाओ, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाओ उसे और उसे सुला दो। निद्रा को वेग को रोका किसी व्यक्ति ने तो उससे क्या होगा, जृंभाई आएंगी, बार बार उबासी लेगा वो, अंग मर्द होगा, तंद्रा आएगी, शिरो रोग होगा, अक्षी में गौरवता यानी नेत्र में भारीपन होगा। तो उसे क्या करवानी है, निद्रा करवानी है और अंगों को दबाते हुए उसे सुलाना है, सम्मान कर्म करवाना है। श्रमजन्य निश्वास यानी कोई भाग दौड़ जल्दी जल्दी भाग भाग के आया फिर आके बैठ गया, तो उससे क्या होगा, वायु प्रकोपित हुई उसे, तो वायु क्या करेगी, गोला बनाएगी पेट में, तो गोला बनेगा तो कहाँ, गुल में। हृदय के रोग होंगे, हाफेगा बार बार तो हृदय रोग होगा, मूर्छा आ जाएगी। विश्राम करवाना है और वातनाशक उपचार करवाना है कि भाई भाग के आया है बैठ जा।